हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनीता चोपड़ा हियर एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यस, एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क होता है, पहले हम बात कर लेते हैं एक्टिव वॉइस की कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस होता है एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन जो टू पर्सन से बीच में होता है, जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो फ्रंट में दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में रहता है और ऑब्जेक्ट जो रहता है वो लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में रहता है। लेकिन जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो इसका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अब ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट वो होता है दैट इज द डूअर इन द सेंटेंस। यस, जो सेंटेंस में डूअर है, जो वर्ब है, दैट इज जो काम को करने वाला है, दैट इज द सब्जेक्ट और द डूअर इन द सेंटेंस, राइट। ऑब्जेक्ट वो होता है कि वो क्या काम कर रहा है, किस पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। नाउ लेट अस टेक एग्जाम्पल। हियर एग्जाम्पल इज द लॉयन इज hunting a deer। ठीक है, दिस इज एक्टिव। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव है। एक्टिव में देखो द लॉयन इज हंटिंग ए डियर। अब इसमें अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, सब्जेक्ट इज द लॉयन एंड हंटिंग इज द वर्ब एंड ए डियर इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज द डूअर इन द सेंटेंस और इसका किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज डियर। वो डियर का शिकार कर रहा है। सो व्हाट ही इज डूइंग, द वर्ब इज hunting. Now let us change this sentence that is active voice into passive voice. How we will change? As I told you that this object will come in the first part of the sentence, whereas the subject that is the lion will be shifted to the last part of the sentence. ठीक है, अब इसे हम चेंज करके देखते हैं कैसे होगा। Now passive voice में यहाँ पर लिख रही हूँ that is a deer is being hunted by the lion। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर क्या चेंज किया है, व्हाट आई हैव रिटन। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने फर्स्ट पार्ट में लेकर आई, यहाँ पे लिखा मैंने दैट इज ए डियर। ठीक है, इज बीइंग हंटेड, हंटिंग को हंटेड में कर दिया, हंटेड में कर दिया, दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। और इसमें आपको मैं बता दूं, जब आप ये जो बीइंग है ना, ये बीइंग में कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि BEING कब लगाना है और BEEN कब लगाना है। तो आप एक बात याद रखिए, यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग दैट इज विद इज एंड आर। क्या कहा मैंने, विद इज एंड आर BEING दिस बीइंग विल बी यूज्ड। ओके, एंड व्हेन यू आर यूजिंग हैज एंड हैव, उसके साथ आप बीन यूज करोगे, दैट इज BEEN। ठीक है, एंड हंटेड बाय द लॉयन। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है वो किस में चला गया, लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, और जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो था वो लास्ट का जो है वो फर्स्ट में आ गया। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको एक टेबल बता देती हूँ, जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं दैट इज एक्टिव और पैसिव वॉइस में, जब हम चेंज करते हैं तो हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना है, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। फर्स्ट मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट इज द डूअर इन द सेंटेंस। यस, एंड ऑब्जेक्ट जिस पे उसका प्रभाव पड़ रहा है दैट इज ओके, एंड वर्ब दैट इज द वर्क विच इज बीन टोल्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल से समझा। अब मैं आपको बता देती हूँ मैंने आपको बीन और बीइंग का भी यूज बताया, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया यस इज और आर। विद इज एंड आर यू विल हैव टू यूज बीइंग, दैट इज BEING। यस, एंड विद हैज और हैव you are supposed to use being, that is BEEN। okay, ठीक है, that is and are you will be using along with this being, that is BEING, and along with has and have you have to use being, that is BEEN। ठीक है, अब प्रोनाउन जो यूज होते हैं एक्टिव और पैसिव में वो कैसे चेंज होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पर्सन्स के बारे में, दैट इज सब्जेक्ट जो है
three persons are there, that is the first person, second person and the third person, right? First person means I and we I am talking here about, right? Supposingly I am making, let me make you understand with the help of an table. This side is active and this side is passive. Okay, so here we are talking about the persons, that is the first person, second person and third person. Who is the first person? First person is the speaker. ठीक है, if I am speaking, so I become the first person, yes, and the second person is the person who is listening to the sentence, that is the second person. Then third person means जब हम दोनों मिलके, that is the speaker and the listener, both of them, if we are talking about someone else, that is the third one, that the third person becomes the third party or the third person. ठीक है, अब first person में I और we आता है. First person can be singular also and can be plural also, right? That is I and we. ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस में यू और इट के अलावा बाकी सब चेंज होते हैं. यू का सेम ही रहेगा, दैट इज इट विल बी यू. अगर एक्टिव में यू है तो पैसिव में भी यू रहेगा. एक्टिव में इट है तो पैसिव में इट ही रहेगा. देयर विल बी नो चेंज, राइट? किस में चेंज रहेगा? आई और वी में. आई और वी है, आई का क्या बन जाएगा? मी. वी का अस. ठीक है, देन इज ही का क्या हो जाएगा? दैट इज हिम. एंड शी जब आप पैसिव में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? हर. दे एक्टिव में अगर लिखा हुआ है, दैट इज एक्टिव सेंटेंस में, इफ द सेंटेंस इज दे इज देयर, तो पैसिव में वो क्या हो जाएगा? देम. ठीक है, मैंने आपको व्हाट आई टोल्ड यू, दैट यू एंड इट, दैट इज these two words will not change when you are converting the active sentence into passive voice. Okay, I hope this table is clear to you. Okay, and still if you are having any doubt regarding this video or regarding active and passive voice, do let me know in the comment section. Thank you viewers, have a nice day, and see you again in my next video. And yes, one more thing, if you are a new subscriber, do subscribe to my channel. Thank you, and don't forget to press the bell icon. Thank you viewers.